फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, कर की नहीं जाती। वंदे मातरम। माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, सिस्टर्स, शिक्षक वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारा देश बहुत ही उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 के 75वें हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव चले, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, त्याग और उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसी श्रृंखला में एक अभियान हर घर तिरंगा का आगाज भी हमारे देश में हो चुका है और इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे तिरंगे का इतिहास और इसकी आन बान शान जन जन तक, घर घर तक पहुंचे। जिस तरह से हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी प्रकार से हमारे तिरंगे का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था और जिसका सबसे ऊपरी भाग जो कि केसरिया है, इसे बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति सौहार्द का प्रतीक है और हरा रंग कृषि संपन्नता का प्रतीक है। हमारे झंडे की सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां होती हैं और इसको गहरे नीले रंग के चक्र के रूप में दर्शाया गया है। इस चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया है जो कि 24 गुणों को दर्शाता है। बच्चों, जिस व्यक्ति ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था उसका नाम था पिंगली वेंकैया। आपको पता है तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी निर्धारित हैं जो कि भारतीय ध्वज संहिता के नाम से एक कानून के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इन नियमों के उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। जैसे कि तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। झंडे पर कुछ बनाना या लिखना नहीं चाहिए। किसी भी गाड़ी के पीछे की तरफ, बोट या प्लेन के पीछे की तरफ तिरंगा नहीं लगा सकते हैं। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में नहीं कर सकते हैं या किसी भी स्थिति में तिरंगा को जमीन पर टच नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और तथ्य भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होता है तो राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय तक उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा जाता है। और जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और महान हस्तियों के शवों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैर की तरफ रखी जाती है। फिर शव को जलाने या दफनाने के बाद उस तिरंगे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर किसी पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। ऐसे ही कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या जल समाधि दे दी जाती है। बच्चों, आपको बताना चाहूंगी कि आज के ही दिन विश्व के कुछ और देश भी आजाद हुए थे, जैसे दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार से हर देश का नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है और हमारी तरह ही हर देश के झंडे का अपना एक नाम भी होता है। जैसे ब्रिटेन के झंडे का नाम है यूनियन जैक, अमेरिका के झंडे का नाम है ओल्ड ग्लोरी और श्रीलंका के झंडे का नाम है लॉयन फ्लैग
और चीन के झंडे का नाम है पू शिंग होंग की, और पाकिस्तान के झंडे का नाम है परचम में सितारा और हिलाल। अर्थात हर देश के झंडे का अपना एक नाम होता है और अपना ही एक इतिहास भी होता है, सम्मान भी होता है। यही कारण है कि आज अपने तिरंगे की गौरव गाथा मैं आपके सम्मुख लाई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जाने के पश्चात आप अपने तिरंगे को आन बान और शान से संजोकर रखेंगे, क्योंकि यही तो हमारी राष्ट्रीयता है, यही हमारी पहचान है। तो भला अपनी पहचान को शानो शौकत से कौन नहीं रखना चाहेगा। आइए आज ये प्रण लेते हैं कि हर रोज ना सही मगर आज तो ये काम करें, हर रोज ना सही मगर आज तो ये काम करें, जहां भी तिरंगा देखे सर उठाकर सलाम करें, सर उठाकर सलाम करें। बच्चों, अब मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां बोलूंगी और आपको उसका जवाब देना है तिरंगा है। क्या बोलना है? तिरंगा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आन तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है, मेरा अरमान तिरंगा है, मेरा अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।